शौकत खानम के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की इमरान खान का अदालत में एतराफ़। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मामले से आगाह किया गया। प्रोजेक्ट का नाम इस वक्त याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया। PTI चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मामला खत्म नहीं, वहीं से शुरू होता है। जब इन्वेस्टमेंट की गई उस वक्त $60 का था, जब वापस आए रेट $120 हो चुका था। वज़ीर दिफा के वकील का जवाब, समाअत मुलतवी। इमरान खान कौम को महंगाई, कर्जों और मुआशी तबाही में धकेलने के मुजरिम। 4 बरस तक इल्जामात लगाने वालों ने इन्हें साबित क्यों नहीं किया? तमाम अदालतों ने इनके दावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। एक बहैसियत निगरान वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में उबूरी सेटअप की तश्कील। आसिम खान ने निगरान वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब। साबिक चीफ सेक्रेटरी के नाम पर गुज़श्ता रोज महमूद खान और अकरम दुर्रानी की मुलाकात में इत्तफाक हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद निगरान वज़ीर आला 4 सदा के रिहायशी मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आज़म खान सूबाई सेक्रेटरी खजाना और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे। MMA हुकूमत के खात्मे के बाद बतौर निगरान सूबाई वज़ीर खजाना भी जिम्मेदारी निभाई। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल बुला लिया। ओहदे पर तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखैरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब में निगरान वजीर आला की तकर्री पर सियासी जमातों में डेडलॉक। बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। सूबे में 2018 जैसी सूरत हाल। 5 बरस कबल भी हुकूमत ने इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड सायर अली और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन ने अयाज अमीर और हसन अस्करी को नामजद किया। फरीकैन के मुत्तफिक न होने पर मामला ECP के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज़ करदा हसन अस्करी ओहदे पर फायज हुए। बतौर निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के इनेकाद में भी कामयाब रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने नून लीग का 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 सूबाई सदूर भी शामिल। बोर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत वज़ीर आज़म ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब में निगरान सेटअप की तश्कील और उम्मीदवारों को टिकटों के इजरा के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। नून लीग को बड़ा झटका। पीर मोहम्मद अमीनुल हसन तहरीक इंसाफ में शामिल। अहम रहनुमा की शमूलियत बड़ी कामयाबी। पंजाब से नवाज लीग का सफाया हो चुका। रही सही कसर आज पूरी हो गई। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, मईशत की दुरुस्तगी मुमकिन ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बिलावल भुट्टो का मुल्क का अगला वजीर आजम बनने का आज़म। इलेक्शन जीते तो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। कोई भी जमात तन्हा पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकती। सियासी और अस्करी क़यादत किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगी। वजीर खारजा का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। मेयर कराची का सेहरा किसके सर सजेगा, फैसले के लिए राब्तों में तेजी। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। मुमकिना इत्तेहाद और मुतफिका उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सब ने देखा। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। मामला तय करने के लिए 4 रुकनी जॉइंट कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर होने वाला ड्रामा सबने देखा। जरदारी माफिया ने कराची में तबाही मचा रखी है। हमारा मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवा दिया गया है। अली जैदी की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया। फॉर्म 11 मिले तो नताइज बदलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी अकेले मेयर नहीं बना सकती। धांधली के जरिए छीनी गई सीटें वापस लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। हल्का बंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया। अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाए। मेयर कराची का इंतखाब, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव। वफ्द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद से मुलाकात। बल्दियाती सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातें वफाक में इत्तहादी। दीगर पार्टी से भी राब्ते किए जा रहे हैं। अक्सरियती जमात को ही शहर को चलाने का हक होना चाहिए। सईद गनी का मौक़िफ़। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम के साहबजादे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। किसी किस्म की किकबैक्स भी साबित नहीं हुई। FIA का खुसूसी अदालत में बयान। फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? सर वो तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। तो मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 5 वज़राए खजाना बदले। आखिरी 3 को जोकर कहा था। मिफ्ता इस्माइल का नाम कभी नहीं लिया। सुलेमान शहबाज की वजाहत। लाहौर में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौजूदा हुक्मरानों से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका। इमरान खान को नाअहल कराने की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। एजाज चौधरी का खिताब। बलूचिस्तान माली बहरान से 2-4 मामला हल करने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने फौरी इकदामात ना किए तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अगले चंद माह में मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के काबिल भी नहीं रहेंगे। किसी सख्त इकदाम पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की वार्निंग। मुल्की बरामदात के बजाय दरामदात में इजाफा। 2022 में जुलाई तक दिसंबर 13,71,576 टन गंदम मंगवाई गई। प्याज की दरामद में 341, सोयाबीन ऑयल 238 और खुर्दनी तेल की दरामद 18% बढ़ गई। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान टेक्सटाइल दरामदात 7% कम हो गई।
अमेरिका में भी माली बहरान, कर्जा मुकर्ररा हद को छूने के बाद अदायगियों में मुश्किलात, हुकूमती अखराजात के लिए सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और हेल्थ फंड्स रुकने का खदशा। डिफॉल्ट के खतरे बचने के लिए गैर मामूली इक़दाम उठाए जाएं, वज़ीर खजाना का स्पीकर को खत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे सफ़ेद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, स्कर्दू -6 और कल्लात -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शान मसूद की जिंदगी की नई इनिंग्स, कौमी बल्लेबाज की शादी खाना आबादी। आज बारात वलीमा 27 जनवरी को कराची में शेड्यूल। क्रिकेटर्स और परस्तारों की मुबारकबाद।